और आइए अब बात करते हैं अंबेडकर जयंती की। वो दिन भर अखबार पढ़ते, रात भर किताबें, देश समाज की सीमाओं से दूर वो बाबा साहेब यूं ही नहीं बने। देश भर में आज उनके सम्मान में तो सब मस्तक थे ही, लेकिन 7 समंदर पार आज बाबा साहेब जयंती पर इक्वालिटी डे मनाया जा रहा है। नागपुर से लेकर के न्यू जर्सी तक उन्हें याद किया जा रहा है। एक 125 फीट ऊंची बाबा साहेब की कांस्य प्रतिमा, इतनी ऊंची कि उड़न खटोला भी इसके आजू बाजू चक्कर काट रहा है। तेलंगाना में इसका अनावरण हुआ है। बताया जा रहा है कि ये बाबा साहेब की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए, कोलंबिया विश्वविद्यालय के रास्ते लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी ताउम्र छात्र, ये हमारे बाबा साहेब थे। वो अपने वक्त से ही विश्व रत्न थे जो समानता के लिए पूरी उम्र लड़ते रहे। जैसी उनकी शख्सियत थी वैसी ही विशाल प्रतिमा और जश्न न्यू जर्सी से नागपुर तक। नागपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चौराहे पर यह जश्न जुनून की हद तक चला। वहीं विश्वरत्न बाबा साहेब की जयंती पर अमेरिका के जर्सी शहर के सिटी काउंसिल हॉल में अमेरिकी अधिकारियों और भारतीय दूतावास के प्रतिनिधि की उपस्थिति में नीला झंडा, जिसके मध्य में अशोक चक्र और अमेरिकी झंडा साथ साथ लहराया गया। जर्सी सिटी बोर्ड ने हर साल अंबेडकर जयंती को इक्वालिटी डे के तौर पर मनाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका में 20 से ज्यादा शहरों में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। मुख्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र में होगा, जिसमें यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी हिस्सा लेंगे। बाबा साहेब का सबसे बड़ा सपना था भारत जाति मुक्त हो, लेकिन इसके अलावा स्वप्न दृष्टा बाबा साहेब लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ औद्योगिक राष्ट्र, आधुनिक विचारों के भी ध्वजावाहक थे, इसलिए दुनिया भर में आज भी वो प्रासंगिक हैं। आने वाले समय में अंबेडकर बात की यह ताकत है कि अपर कास्ट को अपर कास्ट कहने में शर्म आनी शुरू हो जाएगी। इतनी तेजी से बाबा साहब का विचार पूरी दुनिया में बढ़ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इज ए फिलॉसफर ऑफ फ्रीडम, फिलॉसफर ऑफ इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, एंटी कास्ट फिलॉसफर। तो यह जिस तरह से साउथ अफ्रीका में मंडेला साहब की लड़ाई विदेशी धरती पर लड़ी गई और वहां से अपार्थाइड खत्म हुआ, उसी तरह से अब वह स्टेज आ गया है कि जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पर, टोक्यो पर, लंदन में होगी, पेरिस में होगी। तब जाकर के इस देश का जो हिंदू समाज मजबूरी में जाके सुधरेगा। ये बात मंदसौर में सच नजर आती है, जब बीएसएफ में कांस्टेबल अर्जुन मेघवाल अपनी ही बारात में घिर गए। गांव में दबंग मीना समाज ने उनके साथ मारपीट की और संगीनों के साए में अगले दिन उनकी बारात निकल पाई। बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, उनका जो रिलेवेंस है वो लगातार सर बढ़ रहा है। हमारे ही देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में बढ़ रहा है। इसके पीछे सर क्या कारण आप देख रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एंटी कास्ट सिस्टम फिलॉसफी दी थी, वह एंटी कास्ट फिलॉसफी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक भारत की जाति व्यवस्था पुराना किला की तरह न हो जाए। कैसे एक ऐसा भारत बने जिसमें बाबा साहब का बनाया हुआ फिलॉसफिकल सिस्टम ऑपरेट हो सके। प्राइवेटाइजेशन के द्वारा दलित मिडिल क्लास को खत्म करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात बाबा साहब के सिद्धांत में है वो फ्रीडम। इंडिया में दलितों को अभी भी हर जगह हर काम करने की फ्रीडम नहीं है। आज कल ही एक दलित दूल्हे पर हमला हो गया राजस्थान में, क्योंकि वो घोड़ी पर सवार था।
बाबा साहब ने कभी कहा था, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। जब मंदसौर जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो वाकई लगता है कि उन्हें आज भी पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया। प्रोफेसर सुखदेव थोराट शिक्षाविद हैं हमारे साथ। प्रोफेसर थोराट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज हमने जगह जगह देखा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती पर जश्न का माहौल था, जुलूस निकल रहे थे, लेकिन बाबा साहब की बहुत सारी बात, आपको लगता है कि जश्न और जुलूस के चक्कर में अगर वो होते तो आज शायद वो कोई और प्रतिक्रिया रखते, जिस तरीके से उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, विचारों को नहीं उनकी पर्सनालिटी को? मेरा ख्याल है जो सेलिब्रेशन हो रहा है, जो जलसा मनाया जा रहा है, वो तो हर साल होता है, लेकिन पिछले 2 साल से ये इसलिए बढ़ा है कि जो राष्ट्रवाद की कल्पना उन्होंने सामने रखी, जो लोकशाही की कल्पना उन्होंने सामने रखी, जो घटना का हिस्सा है, उसको लोगों को लग रहा है कि खतरा है। तो ये एक कंसर्न और फियर की वजह से जो बाबा साहेब को आगे बढ़ाने, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी कमिटमेंट थी नेशन की, एक सेकुलर नेशन, सोशली इंक्लूसिव नेशन, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो सोशल डेमोक्रेसी भी हो, उसको लोग थोड़ा सा अंडरमाइन करते हुए देख रहे हैं और उनको खतरा लग रहा है। इसलिए बाबा साहेब को और उसका जल्लोष किया जा रहा है। मेरा ख्याल है वो इमोशनली नहीं है, तो वो वैचारिक भी है और पॉलिटिकल भी है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब का ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो और लीडर से भिन्न है, वो ये है, वो कट्टर राष्ट्रवादी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है आप देखेंगे हर एक इशू पे है, इंडिपेंडेंट पे है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पे है, महिलाओं पे है, हिंदू कोड बिल के थ्रू, लेबर पे है, और शेड्यूल कास्ट पे तो है ही है। तो ये और माइनॉरिटीज पे उन्होंने लिखा हुआ है और किताबें लिखी है, तो वो कट्टर राष्ट्रवादी थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दो दलितों को नहीं, जो सबको अच्छी लगती है और जो अप्रिशिएट करती है, वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि हमारा नेशन सही नेशन बनना है, हमारी डेमोक्रेसी यदि सही डेमोक्रेसी बननी है, क्योंकि उनका कहना था कि वी आर ए नेशन इन मेकिंग, वी आर ए डेमोक्रेसी इन मेकिंग। लेकिन डेमोक्रेसी को सही बनाना है, नेशन को सही बनाना है, तो कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी। उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो चीजें नहीं हुई तो नेशन खतरे में आ सकता है। जैसे उन्होंने कहा 26 नवंबर 1949 के लेक्चर में कि इफ इंडियन डिसाइडेड टू टेक द क्रीड अबाउट द नेशन, धर्म यदि धर्म राष्ट्र के ऊपर हो तो नेशन खतरे में आएगा। यदि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी और पॉलिसी पे नहीं बेस होगी और कास्ट और रिलीजन से बेस पे होगी, तो वो कम्युनल डेमोक्रेसी बन जाएगी। तो ये जो वार्निंग दी है और फिर उन्होंने सजेशन दी कि करना क्या चाहिए, ये किसी नेता ने नहीं कहा, ये अकेले डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने कहा, कॉशियस किया लोगों को और वार्न किया, और ये हो रहा है कि जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया वो आज हमारे सामने है। इसलिए अंबेडकर साहब जो है ना, आसमान पे उठा रहे लोग, क्या ही नहीं, अमेरिका में, यूके में, और उनका जल्लोष जो है बढ़ रहा है, उनमें कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ रहा है। ये बढ़िया पर्सपेक्टिव आपने दिया प्रोफेसर थोराट, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।